हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकांक्षा कटियार। वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम फिर से लेके चलते हैं अपने टॉपिक को जो अभी हमारा छूटा था, जिसमें हम बात कर रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम बात कर रहे थे बॉडी फ्लूइड के बारे में। बॉडी फ्लूइड में हमारा चल रहा था ब्लड, जिसमें हम बात कर रहे थे ब्लड की। तो बच्चों, ब्लड में हमने बताया था हमारा ब्लड 2 पार्ट में डिवाइडेड है। द लिक्विड पार्ट ऑफ प्लाज्मा एंड द सॉलिड पार्ट ऑफ फॉर्म एलिमेंट। तो बच्चों, फॉर्म एलिमेंट की बात कर रहे थे, जिसमें हमारा इरेथ्रोसाइट मतलब कि आरबीसी कंप्लीट हो गया था। एंड डब्ल्यूबीसी, जिसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था। एंड आज हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो लेके चलते हैं प्लेटलेट्स को, या थ्रोम्बोसाइट्स बोल सकते हैं। ओके, तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट आर स्मॉल कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। मैंने बताया प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये स्मॉल कलरलेस होती हैं, स्मॉल साइज की होती है एंड कलरलेस होती है। इनका कोई कलर नहीं होता, किसकी तरह? डब्ल्यूबीसी की तरह इनका कोई कलर नहीं होता है। ये कलरलेस होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड। जैसे कि हमारे आरबीसीज में कोई न्यूक्लियस नहीं था, मेच्योर होने पे वो अपना न्यूक्लियस बलिदान कर देते, वैसे ही इनका तो शुरू से ही न्यूक्लियस नहीं होता है। उसमें अनमेच्योर स्टेज पे जो था उसमें न्यूक्लियस था, बट इसमें किसी भी स्टेज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। इस सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं। शेप की बात करें तो बच्चों, इनका शेप कैसा होता है? स्पेरिकल आर रॉड शेप एंड बिकम ओवल आर डिस्क शेप व्हेन इनएक्टिवेटेड। इनका शेप कैसा होता है? स्पेरिकल या रॉड शेप्ड एंड ओवल आर डिस्क शेप। इनएक्टिवेट जब होते हैं तो इनका शेप कैसा होता है? ओवल या डिस्क शेप। इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ये जैसे कि हमारे किसका, डब्ल्यूबीसी का कोई फिक्स्ड शेप नहीं था, वैसे हमारा जो प्लेटलेट्स का भी कोई शेप नहीं होता है। ये स्पेरिकल या रॉड शेप्ड या ओवल या डिस्क शेप देखे जाते हैं। ओके, कोई फिक्स्ड नहीं होता है कि ये एक ही टाइप्स के होंगे। ओके, अब बच्चों साइज की बात करते हैं तो इनका साइज कितना होता है? 1 to 4 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ये बहुत छोटे होते हैं। इनका साइज 1 to 4 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है। बच्चों, लाइफ स्पैन की बात करें तो इनकी लाइफ स्पैन कितने दिन? 10 डेज, ओनली 10 डेज होती है, ओनली 10 डेज। अब क्वांटिटी की बात करें तो ये हमारे ब्लड में कितने, 1.5 लाख से 4.5 लाख, 4.5 लाख माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड पाए जाते हैं। कितना? माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड पाए जाते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर eliminated from the circulation mainly by the tissue macrophages system in the spleen। जब इनकी लाइफ स्पैन पूरे मतलब 10 डेज कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये जब डेड हो जाते हैं तो क्या सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पहुंचते हैं? स्प्लीन में, जहाँ पे ये डिस्ट्रॉय होते हैं। कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं? स्प्लीन में। तो टिश्यू माइक्रोफेजेस सिस्टम जो होता है, उसमें माइक्रोफेज मतलब जो कि क्या करते हैं? डेड सेल्स को क्या कर जाते? इंगल्फ कर जाते हैं। वैसे हमारे जो प्लेटलेट्स को माइक्रोफेजेस इंगल्फ कर जाते हैं, मतलब खा जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन की। तो बच्चों, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? जैसे हमारी अदर सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ था? लॉन्ग बोन से। तो ये लॉन्ग बोन हो गई, जैसे फीमर, लाइक दिस फीमर। ओके, इसमें क्या, कहाँ से हमारे जो सेल्स बनती हैं, कहाँ से फॉर्मेशन होता है? बोन मैरो से। ये हमारे क्या हो गए? बोन मैरो हो गया, बोन मैरो हो गया। इसमें क्या होती है? सेल्स होती हैं, कौन सी? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। कौन सी सेल्स होती हैं? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, जो हमारी सारी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो जैसे हमारे आरबीसीज भी बोन मैरो से बनते हैं, एंड और क्या बनता है? डब्ल्यूबीसी भी हमारे बनते हैं,
एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो इसमें CFU क्या है? ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है, किसमें? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जहां से बनती हैं। ये एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होती है जहां से हमारे मेगा कैरियोब्लास्ट बनते हैं। सबसे पहले मेगा कैरियोब्लास्ट फिर कन्वर्ट होके प्रो मेगा कैरियोसाइट्स बनाते हैं, उसके देन मेगा कैरियोसाइट में कन्वर्ट होके फिर क्या करते हैं? प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ? मेगा कैरियोसाइट से हुआ, जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती हैं, बोन मैरो में पाई जाती हैं, वो हमारे मेगा कैरियोसाइट का फॉर्मेशन करती हैं, जिससे हमारे किस प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, आगे चले। तो प्लेटलेट्स साइटोप्लाज्म कंटेन, प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में क्या क्या कंटेन्स पाए जाते हैं, इसकी बात करते हैं। तो एक्टिन क्या पाया जाता है? एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन मायोसिन क्या होते हैं? ये हमारे फैमिलियर ग्लोबुलर जो मल्टी फंक्शनल प्रोटीन होती हैं, उसी के इनका काम क्या होता है? इनका रोल होता है कंट्रैक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ये हमारी जो ब्लड में क्या करते हैं? ये हमारी प्लेटलेट्स में कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। क्या करते हैं? प्लेटलेट्स में कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है थ्रोम्बोस्थेनिन। तो बच्चों थ्रोम्बोस्थेनिन भी एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जो कि क्या करता है? एक्टिव करता है किसको? फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट बनने में। ये क्या करता है? इसका काम क्या है? ये भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्टाइल, जैसे कि हमारे ये एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल ये प्रोटीन थे, वैसे ही हमारा थ्रोम्बोस्थेनिन भी एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जो कि क्या? दैट इज एक्टिव इन दी फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। ये हमारे क्लॉट बनाने में एक्टिव करते हैं, क्लॉट बनने में एक्टिव करते हैं। ओके, अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की। तो बच्चों ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, जो हमारी सेल्स को क्या देता है? एनर्जी देता है। ओके, अब बात करते हैं लाइसोसोम। तो बच्चों लाइसोसोम क्या होता है? क्या होता है? ये एक तरह के ऑर्गेनेल होते हैं। क्या होते हैं? जो कि मैनी एनिमल सेल में पाए जाते हैं। लाइसोसोम हमारी सारी सेल्स में, सारे एनिमल्स सेल्स में पाए जाते हैं। दैट कंटेंट, इसमें क्या पाया जाए? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जो कि ब्रेक डाउन होके क्या बनाता है? मैनी काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल प्रोटीन। क्या बनाता है? मैनी काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल प्रोटीन, जैसे कि क्या हो गया? प्रोटीन जैसे न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब बात करते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये बच्चों ये क्या होता है? फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो आपने सुना होगा 13 हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ये वही होता है। हमारे जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं कौन कौन से? फाइब्रिनोजेन हो गया, प्रोथर्म्बिन हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये हमारे वही फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं, जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से इसको जानते हैं। ओके, अब बात करते हैं ग्रेन्यूल्स। तो हमारे साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स तो पाए जाते हैं। तो ग्रेन्यूल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? एक डेंस ग्रेन्यूल्स एंड अल्फा ग्रेन्यूल्स। कौन कौन से ग्रेन्यूल्स? डेंस ग्रेन्यूल्स एंड अल्फा ग्रेन्यूल्स। डेंस ग्रेन्यूल्स में क्या होता है बच्चों? कंटेन नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। इसमें नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, एडीपी, कैल्शियम एंड अदर न्यूक्लियोटाइड। तो सेरोटोनिन क्या होता है बच्चों? एक टाइप का केमिकल होता है। क्या होता है? एक सेरोटोनिन इज ए केमिकल दैट कैरी मैसेज, ये मैसेज कैरी करता है एंड कहाँ पहुंचाता है? नर्व सेल तक पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? हमारी नर्व सेल तक मैसेज पहुंचाता है, जो कि हमारी ब्रेन तक कोई मैसेज जाता है। ओके, अब एडीपी क्या है बच्चों? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये क्या है?
तो ये मेटाबॉलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? मेटाबॉलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारी सारी सेल्स में पाया जाता है, सारी लिविंग सेल्स में पाया जाता है, जो कि हमारी लिविंग सेल्स को क्या देता है? एनर्जी देता है। कैल्शियम हो गया बच्चों, कैल्शियम का क्या काम होता है? हमारी बोन्स को मजबूत करता है। ओके, एंड अदर न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि ये जो अल्फा ग्रेन्यूल्स है ये क्या है? तो सीक्रेट प्रोटीन, ये प्रोटीन सीक्रेट करता है। कौन कौन सी प्रोटीन? जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर हो गया। क्लॉटिंग फैक्टर में क्या हमारी फाइब्रिनोजन प्रोटीन आती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या ये क्लॉटिंग फैक्टर हो गया। एंड प्लेटलेट्स डेराइव्ड, प्लेटलेट्स डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर पीडीजीएफ, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? पीडीजीएफ प्लेटलेट्स, ये एक टाइप के प्लेटलेट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल एंड वुंड हीलिंग। ये हमारी ब्लड वेसल्स में ग्रोथ करते हैं, या फिर जो कि कहीं से अगर इंजरी हो जाती है तो उसमें ग्रोथ करने का काम करते हैं। एंड वुंड हीलिंग जो होती है उसमें ग्रोथ करते हैं, मतलब कि उसको हील करने में हेल्प करते हैं। अब ये आ गया बोन विली ब्रांड फैक्टर। ये क्या है बच्चों? ये लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन होता है, लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में। इंडोथीलियम को इसका काम क्या होता है? इंडोथीलियम को अदर जो अदर सब्सटेंसेस से बाइंड करता है, इंडियन अदर प्रोटीन से बाइंड करता है, जो कि रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है? एट, जो हमारे एट क्लॉटिंग फैक्टर है। कौन सा एट क्लॉटिंग फैक्टर? एंटी हीमोफिलिक, एंटी हीमोफिलिक जो फैक्टर है उससे क्या उस मतलब उससे रिलेटेड होता है। काम क्या होता है? काम क्या होता है बच्चों? ये जो क्या इंडोथीलियम और किसको बाइंड करता है? अदर प्रोटीन्स को बाइंड करने का काम करता है। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। ये हमारे क्लॉटिंग फैक्टर हो गए। कौन कौन से हैं? फाइब्रिनोजन, फर्स्ट मेरा फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रम्बिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको। ओके, कैल्शियम हो गया और लेवल फैक्टर हो गया। एंड जो सिक्स फैक्टर होता है वो एब्सेंट होता है। सेवन फैक्टर में स्टेबल फैक्टर हो गया। एंड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए हो गया, एंड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी हो गया, एंड स्टुअर्ट पावर फैक्टर हो गया। अब कौन सा या इसको हीमोफिलिक सी भी बोल सकते हैं, या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट भी बोल सकते हैं, जिसमें एक सिंड्रोम होता है रोजेंथल सिंड्रोम। ओके, अब हमारा हैगमैन फैक्टर हो गया 12th, जिसको 12th फैक्टर बोलते हैं। 13 फैक्टर हो गया हमारा कौन सा? फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। जैसे ये किसी ब्लड वेसल्स में इंजरी हुई, ये तो क्लॉट कैसे बनता है वहां पे? तो ये ब्लड वेसल में इंजरी हुई, ये हमारे आरबीसीज बह रहे हैं, ये हमारे क्या प्लेटलेट्स बह रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, कैसे एक्टिव होंगे? ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर मिलके यहाँ पे क्या करेंगे? क्लॉट बनाएंगे। फाइब्रिन जैसे धागे जैसे वो फाइबर्स जो निकलते, फाइबर्स जैसे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे और क्लॉट बनाएंगे। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। रेगुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स प्रोडक्शन। तो प्लेटलेट्स प्रोडक्शन में रेगुलेशन कैसे होता है, कौन करता है? थ्रोम्बोपोएटिन। ये क्या है बच्चों? थ्रोम्बोपोएटिन ये एक टाइप का क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स होता है, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हमारी किडनी एंड लीवर से प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या काम करता है? हमारी ब्लड उसमें प्लेटलेट क्या प्लेटलेट्स प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इरेथ्रोपोएटिन। तो इरेथ्रोपोएटिन क्या है? ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो प्रोड्यूस बाय पेरिट्यूबुलर सेल ऑफ किडनी। ये किडनी के पेरिट्यूबुलर जो से वो सेल्स होती हैं उससे
उससे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ये क्या काम करता है, स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को। इरेथ्रोप्रोटीन पोएटिन नाम से ही समझ आ रहा होगा कि आरबीसी का क्या करता है, प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है। ओके, अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गई। नेक्स्ट क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हम क्या होता है, इसमें भी हमारे जो प्लेटलेट्स प्रोडक्शन रेगुलेट होता है। एंड एड्रीनलिन, एड्रीनलिन क्या है, एड्रीनलिन को इफिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। ये एक टाइप का हार्मोन्स है जो हमारे वो सिक्रीट करती है। ये कौन सी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, एड्रीनलिन या इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं इसको। ओके, आगे चलते हैं बच्चों कि इससे भी हमारा जो प्लेटलेट्स प्रोडक्शन है रेगुलेट होता है। अब इंजरी कहीं चोट लग जाएगी तब भी तो प्लेटलेट प्रोडक्शन रेगुलेट होगा। हाइपोक्सिया जैसे बॉडी में हाइपोक्सिया हो जाती है। हाइपोक्सिया क्या होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। और स्मोकिंग से भी होता है एंड विटामिन की डिफिशियंसी से, हमारी बॉडी में किसी विटामिन की डिफिशियंसी से या प्लेटलेट जो प्रोडक्शन है वो रेगुलेट होता है। ओके, अब आगे चलते हैं बच्चों, हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या होती है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, मतलब ब्लड लॉस को रोकना। तो ये कैसे रुकता है, इसके 3 स्टेप होते हैं। अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं इसको, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस भी बोल सकते हैं। इन्वॉल्व 3 स्टेप, इसमें 3 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप इज वेस्कुलर स्पाज्म, जब कहीं चोट लगती है तो जो हमारी वेसल्स में स्पाज्म हो जाता है, कैसे हो जाता है, इसमें लिखा क्या होता है उसमें, स्पाज्म में इनहेरेंट वेस्कुलर रिस्पॉन्स, जब कहीं स्पाज्म होता है तो तुरंत वेस्कुलर में रिस्पॉन्स होता है। ओके, तो दूसरा क्या होगा, सिंपैथेटिकली इंड्यूस्ड वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो तुरंत वो क्या करती है, वाइजोकॉन्स्ट्रक्शन करती है, क्या करती है, वाइजोकॉन्स्ट्रक्शन में मतलब सहानुभूति देती है अपने वाइजोकॉन्स्ट्रक्शन के लिए। तो वाइजोकॉन्स्ट्रक्शन सबस्टेंसेस कौन से होते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2। तो बच्चों ये थ्रोम्बोक्सिन क्या होता है, तो इट इज a short lived lipid mediator that the produced by activated platelets during hemostasis। ये क्या करते हैं, ये एक टाइप के शॉर्ट जो लाइव्ड वो होते हैं लिपिड, वो मीडिएटर के काम करते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, प्रोड्यूस ऑफ एक्टिवेटेड, जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स को क्या करते हैं, हीमोस्टेसिस के लिए एक्टिवेट करते हैं प्लेटलेट्स को, हीमोस्टेसिस के लिए कि कहीं चोट लगी है तो उसमें उसी साइड पे कहीं भी चोट लगी है तो उसी साइड पे जाके क्या क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं हीमोस्टेसिस के लिए। ओके, अब जब एक्टिवेट हो गए प्लेटलेट्स तो फिर क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स प्लग, प्लेटलेट्स की प्लगिंग करेंगे, मतलब प्लेटलेट्स की प्लगिंग कैसे करेंगे, प्लेटलेट एडेशन, मतलब प्लेटलेट चिपक जाएंगे वहां पे जहाँ पे इंजरी साइड पे, तो प्लेटलेट एक्टिवेट, फिर जब प्लेटलेट बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं, ये कुछ जो सबस्टेंसेस होते हैं वो सिक्रीट करते हैं जिससे कि हमारे प्लेटलेट सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन, और एक जगह पे जहाँ पे इंजरी साइड पे इकट्ठा हो जाते हैं, क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, देन तब क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, जब इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, क्लॉट फॉर्मेशन। तो देखते हैं क्लॉट फॉर्मेशन, तो ये इसमें इंट्रिंसिक सिस्टम और एक्सट्रिंसिक सिस्टम, 2 सिस्टम होते हैं। इंट्रेंस एक्सट्रिंसिक सिस्टम क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन एक्टिवेट बाय टिश्यू फैक्टर, ए प्रोटीन एक्सट्रिंसिक टू ब्लड इज नोन एज एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसमें क्या होता है, जो जो फैक्टर ये क्या करता है, ये कुछ कोगुलेशन फैक्टर को एक्टिवेट करता है, कैसे, कोगुलेशन फैक्टर को, ब्लड में कुछ कोगुलेशन फैक्टर को एक्टिवेट करता है। टिश्यू फैक्टर वो प्रोटीन
ये एक्सटेंसिव पाथवे में आते हैं। किस में आते हैं? एक्सटेंसिव पाथ में आते हैं। और ये इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है? कोगुलेशन कंट्रीब्यूशन टू दी पैथोजेनिक आर आर्टरियल एंड वेनस सिस्टम। ये क्या करते हैं? ये वो जो एक्सटेंसिव पाथवे था वो क्या करता था? टिश्यू एंड प्रोटीन में, टिश्यू में एक्टिवेट हो रहा था। वो क्या कर रहा था? कोगुलेशन को टिश्यू में एक्टिवेट कर रहा था। एंड ये जो इंट्रिंसिक पाथवे है ये क्या करेगा? ये हमारी आर्टरी और वेन्स में कोगुलेशन को एक्टिवेट करेगा। ओके, ग्रोथ देन क्या होगा? ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन क्लॉट। तो फाइब्रस टिश्यू है वो क्या बना लेंगे? क्लॉट बना लेंगे। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स प्लग। प्लेटलेट्स प्लग के क्या फंक्शन है? तो ये क्या करता है? सील द ब्रेक इन द वेसल्स। ये क्या करता है? जहाँ पे ब्रेक वेसल्स, ब्लड वेसल्स है वहां पे सील बना देता है। एंड स्ट्रेंथेंस स्ट्रेंथ लॉस प्लग। वो जो शक्तिशाली लूज प्लग हो जाता है जो कि किससे बनता है? एक्टिन एंड मायोसिन। जो कॉन्ट्रैक्टाइल क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। ओके, राइनोफोर्स इनिशियल वेस्कुलर स्पाज्म, जो कि धक्का देते, फोर्स लगाते हैं ये जो जरूरत वेस्कुलर स्पाज्म में। कौन से? सेरोटोनिन एंड एपिनेफ्रिन एंड थ्रोम्बोक्सिन। जो कि ये क्या थे? सेरोटोनिन क्या करता है? मैसेज देता है कि कहीं पे चोट लगी। एपिनेफ्रिन क्या करता है? एपिनेफ्रिन का काम क्या था? क्या था? ये क्या सीक्रेट करता था? एपिनेफ्रिन को एडीआर के नाम से, एडिनेलिन के नाम से भी जानते हैं। ओके, एडिनेलिन के नाम से भी जानते हैं। अब थ्रोम्बोक्सिन जो था वो क्लॉट बनाने में एक्टिवेट करता था। तो ये प्लेटलेट जो कि एक्टिवेट करेगा जब क्लॉट बनाने, तो क्या होगा? प्लेटलेट्स प्लैगिंग होगी। ओके, अब इनहेंस ब्लड कोगुलेंस, इसलिए ब्लड कोगुलेट हो जाता है। अब बात करते हैं साइटोपिनिया, सॉरी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होती है? जिसमें हमारे प्लेटलेट्स के नंबर क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते। डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड कॉजेज, किसकी वजह से? क्या कारण है उसमें? आइडियोपैथिक। अब आइडियोपैथिक क्या होता है बच्चों? आइडियोपैथिक क्या होता है? इस ये इसको क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में आईटीपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियोपैथिक परप्यूरा। क्या बोलते हैं? आइडियोपैथिक परप्यूरा के नाम से भी जानते हैं। इस ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से क्या होता है? ये मतलब कि हमारे जो जिसकी वजह से हमारे प्लेटलेट्स के नंबर क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। एंड नॉर्मली लो लेवल प्लेटलेट्स इन दी पेशेंट के ब्लड में, इसका कोई मतलब पता नहीं होता किस वजह से, इसमें कुछ भी पता नहीं होता कि किस वजह से हमारे मतलब कि प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज हो रहा था। आइडियोपैथी एक तरह से आइडिया लगाया जा सकता है, बट पता नहीं होता है कि किस वजह से। ये एक तरह बोन मैरो डिजीज में भी होता है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज में भी होता है ये आइडियोपैथिक। ओके, ये एक टाइप का मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हाँ, आइडियोपैथी में कुछ पता नहीं होता कि कौन सी बीमारी क्या है, इसमें हो सकता है एक आइडिया लगाया जा सकता। ओके, अब बात करते हैं सेकेंडरी जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। तो सेकेंडरी साइटोपिनिया में ए नंबर आ गया हमारा पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया बच्चों, पैनसाइटोपिनिया क्या है ये हमारा? तो ये डिफिशियंसी ऑफ ऑल सेलुलर, इसमें क्या होता है? पैनसाइटोपिनिया में भी नंबर हमारा डिक्रीज हो जाता है, प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज होता है। ये हमारा सेकेंडरी, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकेंडरी है जिसमें पैनसाइटोपिनिया होता है, जिसमें हमारे डिफिशियंसी हो जाती है सारे सेल्स की, वो चाहे आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो। ओके, अब बात करते हैं
बी की इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो ये जो प्लेटलेट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं उसमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि इंक्रीज होने से। ओके, हाइपरप्लेनिज्म, सी नंबर हो गया हमारा हाइपरप्लेनिज्म। तो बच्चों हाइपरप्लेनिज्म क्या होता है? ओवर एक्टिव स्प्लीन, स्प्लीन हमारी ओवर एक्टिव हो जाती है। इट रिमूव टू ब्लड सेल्स, ये ओवर एक्टिव होके क्या करती है? हमारी ब्लड सेल्स को और रिमूव करती रहती है अर्ली एंड क्विकली, बहुत जल्दी और क्विकली करती है, जिसमें क्या होते हैं हमारे सारे सेल्स को रिमूव करती है, जैसे कि प्लेटलेट्स हो गया। तो उसमें क्या होगा हमारा जो प्लेटलेट्स का नंबर है वो कम हो जाएगा ना, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगी ना। अब बात करते हैं ल्यूकोपीमिया। तो बच्चों ल्यूकोपीमिया क्या होती है? ये एक टाइप का कैंसर है, कैंसर है जो कि बोन मैरो में होता है, जो कि ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू को क्या करता है? ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू को क्या करता है? उनको नष्ट कर देता है। ये एक टाइप का कैंसर है ल्यूकेमिया, जो कि हमारा बोन मैरो में हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन नंबर कम हो जाता है, फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, अब बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, जिसमें हमारा प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। क्या नंबर्स इंक्रीज हो जाता है? इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन दी ब्लड कॉजेज, किसकी वजह से इंक्रीज होगा? आफ्टर एक्यूट हेमरेज, कोई भी अगर हेमरेज हो जाता है तो ब्लीडिंग होगी तो हमारे जो प्लेटलेट्स का नंबर है वो क्या होगा? बढ़ जाता है। स्प्लीनेक्टमी में, स्प्लीनेक्टमी में क्या होता है? जो हमारे स्प्लीन में हमारे जो वो होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं। तो जो हमारे प्लेटलेट्स कहाँ जाके डिस्ट्रॉय? स्प्लीन में। जब स्प्लीन निकल जाएगी, इसको स्प्लेनेक्टमी को क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ स्प्लीन, मतलब स्प्लीन को निकाल देना। तो हमारे डिस्ट्रॉय कहाँ होंगे? तब भी तो हमारे प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ जाएगा, स्प्लेनेक्टमी में भी बढ़ जाएगा। अब पॉलीसाइथीमिया वेरा, ये पॉलीसाइथीमिया वेरा है, ये टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, ये भी एक टाइप का ब्लड कैंसर है, जिसमें आरबीसी ज्यादा बन जाते हैं, ज्यादा बन जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। ओके, ये तो इससे भी क्या होगा? हमारे प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं बच्चों, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स की बात करते हैं। तो इट सरफेस एज ग्लाइकोप्रोटीन कोड देन अडेयर इनटू इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स। तो हमारी जो प्लेटलेट्स के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन का कोट होता है, जो क्या करता है? हमारे इंजर्ड साइड पे या इंडोथेलियम सेल पे क्या करता है? चिपक जाते हैं, जिससे चिपक जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से, जो क्या करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग, जो हमारी ब्लीडिंग को होने से रोकते हैं, ब्लीडिंग को रोकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, एक्टिन मायोसिन एंड थ्रोम्बोस्टेनिन दैट आर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। मैंने आपको पढ़ाया था एक्टिन मायोसिन एंड थ्रोम्बोस्टेनिन जो है वो एक तरह का कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, जो कि क्या करता है? क्लॉट रिटेक्शन में हेल्प करते हैं, क्लॉट रिटेक्शन का काम करते हैं। ओके, और आगे चलते हैं, सीक्रेट ग्रोथ फैक्टर दैट promote growth and multiplication of vascular endothelial cell, vascular smooth cell and fibroblast, repair damaged vascular wall। इसमें से कुछ ग्रोथ फैक्टर, हमारे प्लेटलेट से बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर सीक्रेट होते हैं, दैट प्रमोट ग्रोथ, जो हमें हमारे सेल्स को या किसी चीज को क्या करते हैं? प्रमोट्स, ग्रोथ में प्रमोट्स करते हैं, ग्रोथ बढ़ाते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेस्कुलर या इंडोथीलियम, बहुत टाइप की वेस्कुलर सेल या हो या इंडोथीलियल सेल में क्या करते हैं? ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। वेस्कुलर स्मूथ सेल एंड फाइब्रोब्लास्ट में भी क्या करते हैं? रिपेयर डैमेज वेस्कुलर वॉल को, ये जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेयर डैमेज वॉल को, मतलब डैमेज जो वॉल होती है उसको क्या करते हैं? वेस्कुलर वॉल को रिपेयर करते हैं। ओके, इट मेम्ब्रेन हैज फॉस्फोलिपिड दैट एक्टिवेट इंस्ट्रेंसिंग
सिस्टम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो इसकी मेम्ब्रेन में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड दैट एक्टिवेट इंट्रिंसिक सिस्टम, जो कि क्या करता है, इंट्रिंसिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। हाँ, उससे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। ओके, तो बच्चों समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकांक्षा।